हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप बच्चे की कुंडली डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसका नाम नीरज शर्मा है। ठीक है, इसका चार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसका चार्ट है इस बच्चे का, और अ, ये जो बच्चा है वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स में है, ये भी आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बच्चे को पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं बहुत ही ईमानदारी से कहूँगा ये बात। पर इस बच्चे से मैं कई बार मिला हुआ हूँ, पर ये बच्चे को मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। 2003 का चार्ट है ये। ठीक है, तो इसका जो चार्ट है इसको मैं डिस्कस करूँगा कि इस बच्चे के चार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या दिक्कतें हैं। जो ये बच्चा है ये अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम में भी फँस गया है, तो प्रॉब्लम मैं शेयर नहीं करूँगा, ज़्यादा पर्सनल लाइफ़ शेयर नहीं करूँगा, पर इतना बताना चाहूँगा कि एक जो बच्चा है वो किस तरीके से प्रॉब्लम में फँसता है, किस तरीके से माँ-बाप भी उसके परेशान होते हैं उसकी वजह से। तो उसके क्या योग है उसके चार्ट में, जो जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को तक को प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से। ये जो बच्चा है इसकी कुंडली में देखिए 5 नंबर का लगन है इसका। ठीक है, 5 नंबर का जो लगन है ये आपके सूर्य का लगन है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं हम। ठीक है, 5 नंबर साइन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लगन लिखा हुआ है। लगन का मतलब है ये खुद बंदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कुंडली जांचनी है तो सबसे पहले ये देखिए लगन क्या है उस बच्चे का। ठीक है, उसके बाद में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा उस व्यक्ति का मन है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो मन से किस प्रकार से है, तो वो चीज़ें देखी जाती है चंद्रमा से। ठीक है, साढ़े साती आपके जितने भी लोग कहते हो ना, साढ़े साती सारी चंद्रमा पे लगती है। और जो आप राशि-राशि चिल्लाते हो ना, राशि-राशि आपका वो चंद्रमा ही है। ठीक है, राशि माने मन आपका। ठीक है, कि किस राशि पे आपका नाम रखा जाता है। कई बार शुभ नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए इनकी अब वृश्चिक राशि है। ठीक है, तो वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग इन बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो शुभ नहीं है। इस बच्चे का नाम नीरज रखा हुआ है, वृश्चिक राशि पे ही रखा हुआ है इस बच्चे का नाम। ठीक है, शुभ नहीं है इस बच्चे के लिए ये नाम नीरज। ठीक है, पर वही है ना, अभी समझाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को। ठीक है, लोग मानते नहीं हैं। वृश्चिक राशि पे ही नाम रखा हुआ है इनका। अब चंद्र केतु का योग हो गया है ना इनका। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसी पे कि भाई इस बच्चे का जो लगन है वो 17 डिग्री का लगन है इस बच्चे का। ठीक है, 5 नंबर का लगन है, सूर्य का लगन है। ठीक है, अब सूर्य का लगन है तो राजा का लगन है भाई, सूर्य राजा है। ठीक है, तो वो तो किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, ना किसी का मानता है, कहना मानता है। सूर्य का तो प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी का बच्चे का लगन 5 नंबर का लगन है तो वो किसी का कहना नहीं मानता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है। ठीक है, और बाद में पछताता है। अगर लगन अगर ढंग से नहीं बैठा हुआ है ना, या किसी दुर्योग में पड़ गया है लगन सामने वाले का, तो फिर वो फँसेगा बंदा, और वो फँसेगा तो अपने आप को भी फँसाएगा और साथ में खुद भी पूरी फैमिली को लेकर जाएगा। मतलब पूरी फैमिली परेशान रहती है। फँसना इन द सेंस गलत वर्ड हो जाएगा, पर इतना कहेंगे कि वो अगर कोई प्रॉब्लम में जाएगा तो पूरी फैमिली प्रॉब्लम में जाती है उसकी वजह से। ठीक है, उसकी वजह से पूरी फैमिली प्रॉब्लम में कैसे जाती है कि भाई मान लो उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो पूरी फैमिली को उससे परेशानी होती है ना, कि हमारा बच्चा परेशान है। तो ठीक है, तो 5 नंबर का लगन है, 5 नंबर का लगन है, तो लगनेश कहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, लगन सूर्य देव का है। सूर्य की लगन है 28 डिग्री के लगन, सबसे ज़्यादा डिग्री ले रखी है सूर्य देव ने। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका मतलब अच्छा खासा ये जो इंसान है ये अपने आप को चिल रखना और अपनी मौज में रहना, किसी से कोई मतलब वो नहीं कि किसी कंट्रोल इसको बर्दाश्त हो। ठीक है, इस बच्चे को, तो ये इस तरीके की इसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये बैठा है 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव कैसे, आप कहोगे 2 नंबर राशि है, पर वो 10वां भाव है। आप लगन से गिनिए ना, देखिए लगन से गिनिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आप लगन से गिनिए। ठीक है, जैसे आप लगन से गिनोगे ये 10वां भाव है, 2 नंबर राशि है। ठीक है, और इस 2 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्र, बुध और सूर्य, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्बिनेशन में। पर साथ में कौन बैठा हुआ है, राहु। ठीक है, राहु का बैठना सूर्य के साथ में, सूर्य और राहु मतलब ग्रहण हो गया। ठीक है, राहु और शुक्र मतलब क्या हो गया, राहु और शुक्र मतलब लंपट योग हो गया। ठीक है, राहु और बुध का योग हो गया। ठीक है, राहु और बुध का हो गया तो बुद्धि है उसमें, बुद्धि का नाश करने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो राहु है। ठीक है, बुध के साथ उसको नहीं होना चाहिए। 4 डिग्री का राहु है, 7 डिग्री का बुध है, बहुत क्लोज कंजंक्शंस हैं इनकी। 4 डिग्री का है राहु है, 11
11 डिग्री का आपका शुक्र सूर्य से तो दूर है फिर भी, ठीक है, पर बच्चे की बुद्धि के लिए ठीक नहीं है वो, ठीक है। तो सामने वाला क्या करता है, अपनी मनमानी करता है, ठीक है। और राहु राहु की तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, ठीक है। राहु जहाँ बैठता है वहाँ वो बाउंड्री क्रिएट ही नहीं करने देता, और सूर्य तो अपने आप में स्वतंत्र है। तो ऐसा इंसान जो खुद कुछ करेगा तो वो किसी की सलाह लेगा। फिर सामने देखिए आप, सातवें भाव में कौन बैठे हैं, इनके मंगल, ये बच्चा मंगलिक भी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अब ये बच्चा मंगलिक भी है, सातवें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल पे किसी की दृष्टि भी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मंगल को कोई देख नहीं रहा है। मंगल अपने आप में एनर्जी वाला प्लेनेट है, ठीक है। मंगल खुद किसी की नहीं सुनता, सूर्य खुद किसी की नहीं सुनते। मंगल और सूर्य किसी बच्चे की कुंडली में बली हैं ढंग से, वो किसी की सुनता थोड़ी है, अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब ठीक है, सातवें भाव में इनके मंगल बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी आएगा वो झगड़ालू होगा इनका, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। दोस्त दोस्त की तरह बिहेव करेगा पर झगड़ालू होगा, झगड़ा वगैरह करेगा, तब क्या करेगा ये बच्चा, ठीक है। अब ये खुद जो है, सामने वाला जो इंसान है खुद बहुत स्वतंत्र विचारधारा वाला इंसान है, ठीक है। तो अब इसका जो शादी है, वो शादी भी मतलब इसके फैमिली वालों को, पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान है वो ठंडे स्वभाव का हो तो प्रॉब्लम नहीं आए। अगर दोनों ही लड़ाई करने वाले हैं, दोनों ही एक दूसरे को उग्रता दिखाने वाले, तो शादी चलाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ है। अब इसकी दशा इस बच्चे की दशा कौन सी चल रही है, इस बच्चे की दशा चल रही है शुक्र की, ठीक है। शुक्र इसके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, सूर्य के साथ में। 2019 से इसकी दशा चल रही है, 2035 तक इसकी दशा चलेगी, ठीक है। फिलहाल क्या दशा चल रही है इसकी, ठीक है, फिलहाल इसकी शुक्र और राहु की दशा चल रही है 2025 तक, ठीक है। 2025 पूरा कंप्लीट कर लेगा ये बच्चा, ठीक है। शुक्र में राहु की दशा 2 तारीख 2012 2025 शुक्र में राहु की दशा चल रही है। तो मैंने बोला था ना, लंपट योग बच्चे के पहले ही है चार्ट में, और शुक्र की और राहु की दशा चल रही है, ठीक है। अब देखिए ये शुक्र और राहु की दशा चल रही है। पैसे के लिए तो ये योग ठीक है, ठीक है। पर कई बार है ना, पैसे बड़ा मोटा पैसा फँसता है ऐसे लोगों का, शुक्र और राहु का जब योग रहता है, और मतलब जो भी इंसान है वो जब किसी की सुनता नहीं है ना, ऐसे लोगों को मोटा पैसा फँसता है। बिना सलाह के कोई काम करना ही नहीं है। बृहस्पति कहाँ है, बृहस्पति 4 नंबर राशि में है और 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये पता है इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है? इस व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल भी ये बच्चा आध्यात्मिक नहीं है, ठीक है। अब इसका जो चार्ट है ना, इस बच्चे का जो चार्ट है, इस बच्चे का जो चार्ट है, इसमें देखिए आप, 1 2 3 4 चौथे भाव में कौन बैठे हुए हैं, चंद्रमा और केतु, ठीक है। ये स्पष्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रमा और केतु कि आपको धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए, ठीक है। आपको धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए। अब इस बच्चे का धर्म के प्रति लगाव नहीं है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल लगन को देख रहा है, मंगल लगन को देख रहा है, भाग्य स्थान का स्वामी है मंगल, ठीक है। वो भले ही चाहे मंगल के अंदर उग्रता है, पर वो भाग्य स्थान का स्वामी है, ठीक है। हालांकि उसको आगे से और पीछे से सपोर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पिछले भाव में कोई नहीं बैठा, यहाँ कोई नहीं बैठा, उसको सपोर्ट नहीं है मंगल को, ठीक है। 9वें भाव का स्वामी है मंगल इनका, ठीक है। और जैसे ही ये धर्म से, कर्म से, भगवान से, ठीक है, भक्ति से, इन सब से चीज़ों से दूर होंगे ना, वैसे-वैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है। अब इनको क्या है, इनको पार्टी करना है, इनको मौज करना है, इनको मस्ती करना है, क्योंकि 5 नंबर का लगन है। 5 नंबर का लगन है, स्वतंत्र जीना है, किसी की सुननी है नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहना है, ठीक है। ना भाई की सुननी, ना पिता की सुननी, ना माँ की सुननी, सब परेशान रहेंगे इनकी वजह से, ये खुद भी परेशान रहेंगे अपने आप से, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले किसकी सुननी है, गुरु की सुननी है। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में उच्च के होके बैठे हुए हैं। ये पावरफुल पोजीशन है इनकी सबसे ज़्यादा चार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12वें भाव में बैठे हैं, उच्च की राशि में, अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, ठीक है। 12वें भाव में बैठे हैं, 4 नंबर राशि में। 4 8 12 जो भाव होते हैं ना आपके कुंडली के, वो मोक्ष त्रिकोण है, जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। इतना पावरफुल बृहस्पति बैठा है इस बच्चे का, 21 डिग्री का, लगन के पास। अगले भाव में लगन है, पिछले भाव में 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। इस गुरु को यूज में नहीं लेगा ना ये बच्चा, तो ये बच्चा प्रॉब्लम में फंसेगा। तो भगवान की शरण में इस बच्चे को जाना चाहिए, ठीक है। भगवान की शरण में जाना चाहिए रेगुलर।
कोई भी रेगुलर किसी भी अच्छे धर्म गुरु को जो इसको लगता है कि जेन्युइन है उसको पकड़ो और उसको पकड़ो और उसको सुनो और जो उसने बोला है ना गलत नहीं करना है तो गलत नहीं करना है, ठीक है? अगर बुरी संगति में नहीं रहना तो बुरी संगति में नहीं रहना, इस बच्चे को सीखना पड़ेगा ये। ये बच्चा बहुत प्रॉब्लम में जाएगा आने वाले टाइम में। ये बच्चा स्मोकिंग भी करेगा, ये बच्चा मांस भी खाएगा, ये बच्चा शराब भी पिएगा, जितनी गलत आदत है ना सारी गलत आदतें मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बच्चा करेगा। मैंने क्यों बोला है? मैंने इसलिए बोला है कि शुक्र में राहु की महादशा चल रही है इस टाइम। ये बच्चा भ्रमित हो सकता है। इस बच्चे को सँभालना पड़ेगा। इसके पेरेंट्स को, इसके जो भी गार्डियन है, इसका लीगल गार्डियन है या पेरेंट्स है जो भी है उनको सँभालना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा भी इनका नीच का पड़ा हुआ है। चंद्रमा भी नीच का पड़ा हुआ है। 1, 2, 3, 4 ठीक है। चंद्रमा नीच का पड़ा हुआ है केतु के साथ में। चंद्र और केतु का योग है ना, अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो, आप भगवान में आस्था रखते हो, आप रेगुलर मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की भक्ति के लिए आप रोते हो, सत्संग में आप बैठते हो, ठीक है? या आप इस्कॉन मंदिर में बैठे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा चंद्र केतु। और अगर चंद्र केतु का पर आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना इस तरीके से, भक्ति नहीं कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, धर्म के प्रति नहीं है आपका लगाव है, कट्टरता नहीं करनी है आपको, कट्टरता नहीं करनी, भगवान का भजन करना है, शांति से बैठ के भगवान का भजन करिए, ठीक है? एकांत में बैठ के भजन करिए, केतु का मतलब यही होता है, ठीक है? तो उस तरीके का काम अगर आप नहीं कर रहे हो और आप पार्टी कर रहे हो और मस्ती कर रहे हो और सेल्फी ले रहे हो, वो उसका वो कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 5 नंबर का साइन, 3 नंबर का साइन और 11 नंबर का साइन, इसका यही काम होता है। 5, 3 और 11 ये मैंने जहाँ-जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। इस साइन में अगर कोई ग्रह पड़ता है या ये लगन ये केंद्र में पड़ जाता है ये, तो इसका यही काम होता है कि सेल्फी लेना, मस्ती करना, अपने मतलब उसमें रहना, दुनिया में रहना, वही रहता है। पर देखिए आप 8 नंबर का साइन है, 4 नंबर का साइन है, मोक्ष त्रिकोण है इनके, ठीक है? 4, 8, 12 का। तो ये चंद्रमा केतु है और गुरु है, बृहस्पति है, तो ये एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक, बहुत अच्छा मोक्ष योग है इस व्यक्ति का, ठीक है? तो इस व्यक्ति को अगर भजन करता है ना ये, तो इसका पूरा फैमिली लाइफ भी बैलेंस हो जाएगा, इसकी खुद की लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी और पूरी चीज़ें हैं ना, जो इसको सक्सेस चाहिए, वो सक्सेस भी मिल जाएगा क्योंकि इसका चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर ये अपने करियर पे फ़ोकस करेगा ना, तो इसका करियर भी सेटल हो जाएगा, ठीक है? पर ये शुक्र और राहु की महादशा चल रही है, इसके जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाव है इस बच्चे के जीवन में, ठीक है? अगर ये सही समय पे रास्ते पे नहीं आया ना 12/12/2025 तक इसकी राहु की महादशा, अगर इस टाइम से पहले-पहले अगर ये बच्चा सही रास्ते पे नहीं आया, तो ये बच्चा जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा क्योंकि अगली जो दशा है वो बृहस्पति की है, शुक्र में बृहस्पति की है, अच्छी दशा है अगली दशा शुक्र में बृहस्पति की जो पर जो नींव जो तैयार होती है ना, वो नींव पहले तैयार होती है किसी भी पेड़ को आप कितने ही बेहतर तरीके से आप लगा लो, अगर उसकी जड़ जमी हुई नहीं है ना, तो उसकी जड़ अगर जमी हुई नहीं है, आप उसमें कितना ही खाद पानी सब कुछ डाल लो, वो पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो समय है, ये फाउंडेशन का समय है इसका, इस बच्चे का। अगर इस समय को ये बेकार करता है, वेस्ट करता है, तो इसको इसका जो परिणाम है, वो भुगतना पड़ेगा जीवन में आगे। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में इसको अपने आप को बेसिकली कहने का मेरा यही है कि मोटिव कि धर्म से, अध्यात्म से और इन सारी चीज़ों से जुड़े। अगर शराब, सिगरेट अगर किसी भी चीज़ का नशा है अगर ये इस टाइम कर रहा है, तो इससे दूर रहे। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहे। ज़्यादा अगर फ्रेंड सर्कल में ये फँसेगा ये बच्चा, तो ये फँसेगा और उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है? अगर सही संगति में अगर ये नहीं है, मंगल भी तो आपका संगति ही तो है और क्या है देखिए, इसका जो लगन है, इसका लगन है 5 नंबर का, ठीक है? और ये मंगल इसके 9वें भाव का स्वामी है और देखिए लगन पे सीधे दृष्टि मार रहा है ये, यहाँ से बैठ के। यहाँ से बैठे हैं, 11 नंबर में बैठा है और ये सीधी दृष्टि मार रहा है इसके लगन पे, ठीक है? तो ये जो लगन पे दृष्टि मार रहा है, मंगल क्या है? आपकी संगति है, ठीक है? तो आपकी संगति आपको सीधा-सीधा अफ़ेक्ट कर रही है, सीधा-सीधा मतलब इसका ये है, ठीक है? अब जो इस बच्चे का चार्ट है, इस बच्चे का चार्ट बहुत ही यूनिक चार्ट है, कोई चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। 11वें भाव में 3 नंबर राशि के अंदर इसके शनि बैठे हुए हैं। शनि बैठे हुए हैं, 11वाँ भाव किस चीज़ का? बड़े भाई का है। अपने बड़े भाई की कोई सलाह नहीं मानता है, ये अपने बड़े भाई से बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, लगन किसका है? सूर्य का। सूर्य का और शनि का कभी बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इनका कभी बनता ही नहीं है दोनों भाइयों का। तो ये प्रॉब्लम रहती है, अपने पिता के साथ में प्रॉब्लम रहती है, माँ के साथ प्रॉब्लम रहती है, अपना स्वतंत्र विचारधारा है सामने वाले इंसान का क्योंकि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है साथ में, एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसा इंसान किसी की नहीं सुनता, ठीक है? और शादी हो जाएगी तो भी इसको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है आप चीज़ों को मैनेज करके चलो, ठीक है?
कुछ अपना, कुछ सामने वाले का, उस तरीके से सामने वाले को मैनेज करना पड़ता है, सामने वाले को संतुष्ट रखना पड़ता है, 50%, 60%, 70% संतुष्ट रखना पड़ता है, 20%, 30%, 10% कई बार सामने वाला असंतुष्ट रहता है, पर आपको कोशिश करनी होती है अपनी तरफ से बराबरी का एफर्ट देने की, क्योंकि शादी इसी तरीके से चलती है। सातवें घर का मंगल है इसका, ठीक है, सातवें घर का मंगल है तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि शादी जब होगी ना, तो शादी में होगी जब पत्नी से ज़्यादा ध्यान दोस्तों पे रहेगा। मैंने क्या बोला है, शादी हो अगर इसकी बच्चे की होती है तो पत्नी से ज़्यादा ध्यान अपने दोस्तों पर रहेगा। अब शादी कब होगी, शादी इस बच्चे की शादी होगी आपके 2/12/2025 तक इसकी राहु की महादशा है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। इसके बाद में इसकी शादी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र में बृहस्पति आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों अच्छे हैं, शुक्र भी अपने घर में बैठा है और बृहस्पति भी उचका होकर बैठा है, तो अच्छी पावर में है। तो 2/12/2025 के बाद इसकी शादी का अच्छे योग है, ठीक है, तो उस टाइम में इसके लिए लड़की देख सकते हैं। उससे पहले इसको अपना करियर सेटल करना पड़ेगा, जिससे कि मैरिज के लिए एक फाउंडेशन तैयार हो सके इस बच्चे का, ठीक है। तो ये मोटा-मोटा चीज़ें मैंने इसके बारे में बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। एक चार्ट है, उससे आप 2-3 घंटे तक एक चार्ट से ही प्रेडिक्शन कर सकते हो। इतनी सारी प्रेडिक्शन एक चार्ट से हो सकती है। अगर मेरे को इसका बताना है कि इसका मामा पक्ष कहाँ है, तो ठीक है, मामा मामा जो है उसको आप छठे भाव से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, छठे भाव में 10 नंबर राशि है, उसका स्वामी कौन है, शनि, ठीक है। तो इसे ये पूछिए कि मामा से कितनी बात करते हो, इसे इस व्यक्ति से ये पूछे मामा से कितनी बात करते हो, छठे भाव का स्वामी कौन है, 10 नंबर राशि है, शनि है, ठीक है, सूर्य और शनि का तो बनता ही नहीं है, देख लो, पूछो इससे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि एक क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये मंगल है, 9वें भाव का स्वामी मंगल है, 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल है, ठीक है, 9वें भाव का, और ये पिता का घर है, ठीक है। पिता की और पुत्र की कितनी बनती है ये बताओ आप मुझे, ठीक है। क्योंकि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ बैठा हुआ है, मंगल 7वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें देखो, आप समझो चीज़ों को। चंद्रमा इसका वीक बैठा हुआ है, चौथा भाव किसका है, माता का घर है, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये माँ का घर है, ठीक है। तो अगर ये अपने चंद्रमा को और केतु को बैलेंस कर लेगा ना, चंद्रमा और केतु को बैलेंस कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जुड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से जुड़ना, ठीक है, भगवान के नाम से जुड़ना, जितना ये कोशिश करेगा ना इन सब चीज़ों से, तो उतना ही इसका चंद्रमा और केतु बैलेंस हो जाएगा। चंद्रमा और केतु बैलेंस हो जाएगा, इसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके इसके मन के अंदर शांति आने लग जाएगी, ये सही रास्ते पे चला जाएगा, इसका वैवाहिक जीवन सही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चौथा भाव से वैवाहिक जीवन भी देखते हैं, माता को भी देखते हैं, इसकी सामने वाले की मानसिक शांति भी देखते हैं, और सामने वाले का घर भी देखते हैं, घर में किस तरीके की शांति है, किस तरीके का घर में माहौल है, ठीक है, तो घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ से ठीक हो जाएँगी, क्या कि अपने चंद्र, केतु और बृहस्पति को बैलेंस करो, क्योंकि ये उच्च के बैठे हुए हैं, पावरफुल पोजीशन में है। इसका केतु पावरफुल पोजीशन में 8 नंबर राशि में, केतु का खुद का अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक है। इसका जो बृहस्पति है 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, खुद पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है, 21 डिग्री का बैठा हुआ है, अच्छी खासी डिग्री लेके बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है, ठीक है। 4 नंबर राशि और 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसको भजन करना, इसको भगवान की तरफ जाना, इसको अध्यात्म की तरफ जाना, मैं नहीं कह रहा कि साधु सन्यासी बनना है, पर एक एक आपके जीवन में कम से कम, अगर 100% में से आपके जीवन में कम से कम नहीं तो 40% तो आपके जीवन में भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए। आपको धर्म का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपसे धर्म के बारे में पूछा जाए, आपको धर्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, आपका धर्म का मतलब आपके लिए क्या है, मौज-मस्ती करो, एन्जॉय करो, इधर बैठे रहो, उधर बैठे रहो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। यार दोस्तों के साथ पार्टी करना, सेल्फी लेना, मौज करना, नाचना-गाना, बस नहीं, ये सब धर्म नहीं है, ठीक है। ये सब धर्म नहीं है, ये सब मौज-मस्ती है, और ये एक टाइम के बाद में ये प्रॉब्लम आपको देगी, क्योंकि ये करियर का टाइम है, करियर का समय है। अगर आप गलतियाँ करोगे, आपको भुगतना पड़ेगा लाइफ़ में, ठीक है, और आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, साथ में पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठा है, 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि किसकी है, फैमिली की, 10वें भाव में बैठा है, करियर को लेके भी प्रॉब्लम आएगी उससे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आएँगी, ये टाइम सँभलने का है, इस टाइम में आपको सँभलना है, भगवान से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, और किसी भी ऐसे ऐसे धार्मिक गुरु को सुनिए जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। अपने करियर पे फ़ोकस करिए, दोस्तों से कम मिलिए, और हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, अंधे होके किसी पे भरोसा मत करिए, किसी
पे भी अंधा होके भरोसा मत करिए। अपने अपनों से बड़ा कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। अपने अपनों को मत छोड़िए कभी भी जीवन में, ठीक है? आप अगर आपने अपनों को छोड़ दिया, आप जीवन में रोओगे, अकेले पड़ जाओगे, दुखी रहोगे, कोई साथ नहीं दे पाएगा जीवन में, ठीक है? अपनों से बढ़कर कोई भी नहीं होता है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ ये जीवन में ध्यान रखिए आप। तो यही मेरा संदेश है इस बच्चे के लिए, और ये बच्चा ज़रूर ये चार्ट देखेगा, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हो, और ये अगर इस बच्चे के जीवन में सुधार होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी।